अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। दिस इज़ आवर कोरोना अलर्टनेस वीक और ख़ास तौर पे जिस तरह हम बात कर रहे हैं एहतियाती तदाबीर की, वो आप तक पहुंचती रहती हैं। मेरे ख्याल में शायद ही कोई शख्स इस वक्त होगा जिसको इसका इल्म नहीं है, लेकिन हम उसको कितना प्रैक्टिस कर पाते हैं ये एक अलग सवालिया निशान है। आपके पास हम लेके आएंगे द लेटेस्ट अपडेट्स और इसके साथ साथ जो हमारी ज़िंदगियों पे, हमारी स्टेट ऑफ माइंड पे कोरोना के स्केयर का और दुनिया भर में होने वाली इन डेवलपमेंट्स का असर हो रहा है, उसके बारे में भी बात करने की कोशिश करेंगे, मिटिगेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि कोरोना से लड़ना है, उससे डरना नहीं है, और लड़ने के लिए हम सबका एक साथ होना और काम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जज्बात में हम अक्सर होश खो बैठते हैं। इस वक्त एक दफ़ा फिर तारीफ़ करना चाहेंगे कि पूरी दुनिया में ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान अपने महदूद वसाइल के बावजूद जो हमारी स्ट्रैटेजीज़ हैं वो बहुत कारआमद हैं। जो इसका नंबर जिस तरह ग्रो कर रहा है, इसको आप ये पैमाना नहीं बना सकते कि खुदा ना खास्ता हमारी तैयारी पूरी नहीं है। इस मर्ज़ की सबसे बड़ी जो एक ड्रॉबैक है वो यही है कि ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। पहले आपको कुछ कम नंबर्स मिलेंगे, आप समझते हैं कि शायद आप इसको काबू पा चुके हैं, आपकी स्ट्रैटेजीज़ काम कर रही हैं, लेकिन जब ये फैलने के अमल में पहुंचती है तो बहुत तेज़ी से फैलती है। तभी बार बार कहा जा रहा है कि हुकूमती इदारे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपको भी एहतियात करनी पड़ेगी। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो नंबर्स हैं कोरोना पॉजिटिव केसेस के, वो सिंध में रिपोर्ट हुए हैं। आपने देखा कि सखर में रात ही रात बड़े नंबर्स बड़ी तेज़ी से बढ़े हैं। अच्छी बात ये थी कि वो तमाम ज़ायरीन थे जो ताफ्तान के रास्ते पाकिस्तान आ रहे थे, पहले इनको वहाँ पर क्वारंटीन किया गया, लेकिन वहाँ पर सहूलियात नाकाफ़ी थी। यहाँ तक कि इसके बारे में मज़ीद बात करते हुए सीएम सिंध ने हमें यह भी बताया कि अगर उनके लिए कोई इंतजामात किए थे तो बिस्तर का कोना दूसरे बिस्तर से लग रहा था। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक क्रैम्पिंग देम टुगेदर। सहूलियात वहाँ पे भी कम है। ईरान के सामने अपना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अब इसी स्ट्रैटेजी में रद्दोबदल करते हुए जिन ज़ायरीन का फाइनल पॉइंट सिंध आना है, तो उन्होंने कहा रादर देन कि उनको क्वारंटीन पहले ताफ्तान के बॉर्डर पे 14 दिन किया जाए, उनको डायरेक्ट सखर लाया जाएगा। यहाँ पे हॉस्टल्स और दूसरी सहूलियात इनके लिए बिल्कुल, यानी जिस तरह कहना चाहिए, इसके बचाव के लिए बेहतरीन सहूलियात जो हम तरतीब दे सकते हैं वो किया गया है। एक कमरे में एक मरीज़ को या एक क्वारंटीन किए हुए शख्स को रखा जा रहा है और 14 रोज़ में ये पता लगाना है कि क्या उनमें कोई अलामात ज़ाहिर होती है, उनका टेस्ट किया जाए तो वो पॉजिटिव हैं या नहीं। अगर वो नेगेटिव हैं तो वो अपने घर का रुख करेंगे, और अगर पॉजिटिव हैं तो उनके इलाज की तरफ लेके जाया जाएगा। वफाक और जो प्रोविंशियल हुकूमतें हैं, इनकी आपसी जो अंडरस्टैंडिंग है उसका बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम पूरी दुनिया की बात करें, वक्तन फ़वक्तन हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट्स आ रही हैं। कल की कुछ बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। कल की सबसे बड़ी खबर ये रही कि जस्टिन ट्रूडो, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा, उन्होंने ये ऐलान किया कि अब कैनेडा ने अपने बॉर्डर्स नॉन रेजिडेंट्स के लिए तकरीबन बंद कर दिए हैं। सिर्फ वो लोग जिनको इससे इस्तिस्ना हासिल होगी वो कैनेडा के अपने शहरी हैं। इसके अलावा केबिन क्रू है, यानी अगर एयरपोर्ट्स का क्रू और फ्लाइट क्रू अगर वहाँ पे पहुँच रहा है तो उनको इजाज़त होगी। और आखिर में बात की जा रही है कि यूएस सिटीजन्स को भी इस पाबंदी से मुबर्रा करार दिया गया है। सवाल ये हुआ, और कल काफ़ी लोगों ने इस पर बात की कि क्या वजह है कि अमरीकी शहरियों को, ऐसा नहीं है कि अमेरिका में इस वक्त ये डिज़ीज़ नहीं फैल रही, बल्कि वहाँ पे भी ट्रंप इंतज़ामिया को, ओवरऑल अमरीकी रियासत को इस बात पे तनकीद की जा रही है कि क्या उन्होंने खातिर ख्वाह स्ट्रैटेजी बनाई थी, इसको कंटेन करने के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं या नहीं। लेकिन आपसी जो उनका कहना चाहिए कि इकनॉमिक टाइज़ हैं, जो आपसी रवाबित होते हैं, वो इस पर हावी आते हैं ऐसी किसी भी सिचुएशन पर। बार बार कनाडा की हुकूमत अपने लोगों को ये भी कह रही है कि सप्लाई चेन के बारे में इनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रा एक पैकेज की तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त क्या सूरत हाल है। आपको ये भी बताएंगे कि ताफ्तान के बॉर्डर पे जो पाकिस्तानी ज़ायरीन और क्वारंटीन किए हुए ट्रैवलर्स हैं उनके लिए क्या सहूलियात मौजूद हैं। फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट द ओवरऑल सिचुएशन इन द वर्ल्ड। इसकी तस्दीक हुई, तमाम ज़ायरीन तफ्तान से आए थे। नए केसेस के बाद सिंध में मुतासरीन की तादाद 100 से तजावुज कर गई। खैबर पख्तूनख्वा भी कोरोना के वार से न बच सका। डेरा इस्माइल खान में 15 अफराद में कोरोना वायरस पाया गया। तमाम अफराद तफ्तान के करंतना में 14 रोज मुकम्मल करने के बाद यहाँ पहुंचे थे। अब तक बलूचिस्तान में 10, इस्लामाबाद में 4, गिलगित बल्तिस्तान में 3 और लाहौर में 1 केस सामने आ चुका है। सिंध के 2 और इस्लामाबाद का 1 मरीज सेहतयाब होने के बाद अपने घरों को जा चुके हैं।
जी जनाब, ये थी पाकिस्तान की ओवरऑल सूरत हाल। आपको ये भी बताते चलें कि कल चाइना ने भी मदद का ऐलान किया है, क्योंकि अब वहाँ सूरत हाल बहुत बेहतर हो रही है। उन्होंने कहा गया, जिसके अंदर मास्क के बारे में बात की गई, जो इक्विपमेंट मेडिकल स्टाफ को चाहिए उनके ओवरऑल्स स्टाफ चीज़ें मुहैया की जाएंगी। और इसके अलावा $40 मिलियन का भी ऐलान किया गया है, ताकि पाकिस्तान अपने मेडिकल सिस्टम को, अपने हेल्थ केयर सिस्टम को बीफ अप कर लें। हम आपको बार बार देखें, मुझे पता है इसकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एंजाइटी है और आज हम एंजाइटी के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इन एहतियाती तदाबीर को, इस वबा को हम लाइटली नहीं ले सकते। ठीक है, हमारा अल्लाह ताला पे कामिल यकीन होना चाहिए कि इस तरह की किसी भी नागहानी आफत से वो हमें बचाए और हमें सेहतयाब करे। हम में से जितने लोग इस वक्त कोरोना पॉजिटिव जिनके प्यारे हैं, अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे। लेकिन अहम ये भी है कि हम अपने बचाव की हर तदबीर करें। इस वक्त कहा जा रहा है किसी भी पब्लिक गैदरिंग, किसी भी इज्तिमा को अवॉइड करें, और ऐसा लगता है कि हम उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि तफ्तान के बॉर्डर पे क्या सूरत हाल है। और ये रिपोर्ट हमने देखा कि BBC उर्दू पे भी चली। वहाँ पे जो क्वारंटीन किए हुए ज़ायरीन हैं, ट्रैवलर्स हैं, उनकी क्या रोदाद है। लेट्स टेक अ लुक। वी आर ऑल ट्राइंग आवर बेस्ट। इस तरह की किसी भी सूरत हाल के लिए नज़र तो ये आ रहा है कि कोई भी मुल्क और उसका हेल्थ केयर सिस्टम तैयार नहीं था। सबसे अहम बात, इसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ की आपसी कोऑर्डिनेशन बहुत अहम होती है। इंटीरियर मिनिस्ट्री की बात करें, ट्रैवल और सारी लॉजिस्टिक्स को देखा जाए, फिर इसके साथ साथ हेल्थ केयर सिस्टम, चीज़ों की तरसील ख़ास तौर पर इतनी बड़ी आबादी वाले मुल्क में आसान नहीं होती। चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और इसके लिए लोग कोशा भी हैं। सिर्फ तफ्तान में मौजूद जो ज़ायरीन और ट्रैवलर्स जिनको क्वारंटीन किया गया, वही हुकूमत से खाइफ नहीं नजर आए। कल हमने देखा कि CM सिंध ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। किस तरह बेहतर हो सकती है वफाक और सूबाई हुकूमतों की कोऑर्डिनेशन, इस पर बात करेंगे। साथ साथ कुछ और लाइट हार्टेड पहलू भी इसके आपके सामने रखेंगे। कल हमने जी कॉल दी थी ऑन सोशल मीडिया के बच्चे क्योंकि घर में हैं तो उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, वो किस तरह अपना वक्त सर्व कर रहे हैं। आपने बड़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मुझे भेजा है, इस पर भी बात करते हैं राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कहा जाता है कि जब आप खौफ के आलम में होते हैं तो 3 तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं, फाइट, फ्लाइट या फिर फ्रीज। यानी या तो आप उस चीज़ से लड़ते हैं, डट जाते हैं अपनी जगह पे, या फिर आप वहाँ से भागने की करते हैं, या फिर आप आखिर में वहाँ पे बिल्कुल साकित हो जाते हैं और आपको बिल्कुल समझ नहीं आती कि आगे बढ़ना कैसे। ख़तरा आपके सामने होता है लेकिन एहतियात भी नहीं आप कर पा रहे होते, ना उससे लड़ सकते हैं। जब हम बात करेंगे कोरोना की तो दिन रात आपके पास अपडेट्स पहुँच रही हैं। पैंडेमिक है तो कहीं सूरत हाल ख़राब है, कहीं बेहतर है। इटली में ही अगर हम देखें गुज़िश्ता 24 घंटों में 400 से ज़्यादा अमवात वाक़ हुई हैं। जब ये चीज़ें आप तक पहुंचती हैं तो खौफ के आलम यकीनन आपके ऊपर आ जाता है और आप एंशियस भी फील करेंगे, डिप्रेस भी फील करेंगे। इसके अलावा सड़कें सुनसान हैं, मार्केट्स बंद हैं, कारोबार पे भी एक असर पड़ रहा है। इस एंजाइटी को कैसे फ़ाइट करें? अगर आप देखें इसको बाकायदा #कोरोना एंजाइटी का नाम दिया जा रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सोबिया आफ्ताब, माहिर नफ्सियात है। उनसे जानेंगे कि इस शदीद दबाव की सूरत हाल में, एंजाइटी के दौर में अपने आसाब पे हम काबू कैसे रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सोबिया। वालेकुम अस्सलाम। जी ये बताएं, कोरोना एंजाइटी ये तो बाकायदा एक, क्योंकि हमारी रहती दुनिया में, अपने होश में, अपनी ज़िंदगियों में हमने इतना बड़ा स्केयर कभी नहीं देखा। सोबिया देखिए, बेसिकली हर पहली दफ़ा हम ये नहीं कह सकते हुआ है, हिस्ट्री में ये होता आया है कि इस तरह के डिफरेंट वायरसेस आते रहे हैं और जब तक ऑब्वियसली कोई वायरस जब न्यू आया है उसकी वैक्सीन इन्वेंट नहीं होती, उसका ट्रीटमेंट नहीं आता, प्रिवेंशन क्या किस तरह से की जा सकती है, तो एक क्योस हमेशा मचा है। तो सोबिया किताबों में इसके बारे में पढ़ना और ख़ुद एक्सपीरियंस करना, और मुझे लगता है जितना टाइम इन्होंने पहले बताया उस वक्त इतनी दुनिया कनेक्टेड नहीं थी। इंटरनेट पे मिनट मिनट की ट्वीट्स, ये चीज़ें हमारे पास नहीं आ रही थी। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया की वजह से और जिस तरह से हम कहेंगे कि मीडिया ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास है और कुछ इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट है, कुछ इनएक्यूरेट है। सही। तो हम एंग्जाइटी का शिकार इसलिए हो रहे हैं और डिस्ट्रेस का शिकार इसलिए हो रहे हैं कि हम जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है हम उस पर रिलाई कर रहे हैं, हम उसकी वैलिडिटी चेक नहीं कर रहे, क्योंकि जब तक किसी ऑथेंटिक सोर्स की वजह से की तरफ से इन्फॉर्मेशन नहीं आए, वी शुडंट बिलीव दैट, हमें उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। हम कहते हैं ना कि देखा देखी भेड़ चाल का शिकार होना,
मैं आपको बताऊं कि मैं अपनी अम्मी की कुछ बेसिक दवाइयाँ लेने के लिए सुपरमार्केट में पहुंची, लेकिन जो आलम वहाँ पे था, यानी एंजाइटी मुझे नहीं थी, लेकिन लोगों की एंजाइटी देख के मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं कुछ कम कर रही हूँ, मुझे भी सौदा सेल्फ ले लेना चाहिए, मुझे अगर 1 पैकेट चीनी या आटे की ज़रूरत है मुझे भी 3 पैकेट ले लेना चाहिए। तो ये जो हम देख के एंजाइटी का शिकार होते हैं, इसको कैसे फाइट करें? अब आप देखें कि इसको देख के मैं ये कहूँगी कि अगर हम एंजाइटी का शिकार होते तो हम मार्केट्स में कभी भी सौदा सेल्फ लेने के लिए भी नहीं होते। यानी वो जो मार्केट में, हालांकि खबर आ चुकी है और आपको स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि मार्केट्स में आप इकट्ठे नहीं हूँ, ग्रुप्स की सूरत में नहीं हूँ, उसके बावजूद मार्केट्स उसके नेक्स्ट डे, बल्कि उसके नेक्स्ट क्या 2-3 दिन तक जो है वो बिल्कुल एक वो था कि आप कह लीजिए कि एक हजूम था लोगों का वहाँ पे। तो एंजाइटी नहीं थी ये आप ये कह लीजिए कि हम, यानी बेसिकली कुछ लोग तो थे शायद जो घरों पे बैठे हुए थे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर इन द मार्केट। अभी भी शादी हॉल्स ले कुछ दिन पहले तक भी हो रहा है कि शादियां हो रही हैं, कानूनन कहकर लोगों से रेस्टोरेंट बंद करवाने पड़े, वरना लोगों ने इसको छुट्टी समझ लिया था। आप सीव्यू पे देखिए कि कितने लोग इकट्ठे हुए हुए थे। तो एक मखसूस तबका है जो एंजाइटी का शिकार हुआ है और एक वो तबका है जो कि नहीं हुआ है और वही मार्केट्स के अंदर पाया जा रहा है। लेकिन जैसे आपने कहा कि एंजाइटी फॉर श्योर एंजाइटी है, देखिए एंजाइटी एक कैफियत का नाम है, एक स्टेट है, एक इमोशन है। इसके बिहाइंड कोई ना कोई थॉट होती है, यानी स्टेज या इमोशंस को जो ट्रिगर करती है वो आपकी सोच करती है। तो जब आपकी थॉट अनरियलिस्टिक होगी तो आप एंजाइटी का शिकार होंगे। लेकिन देखिए ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ सोबिया, हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 4 हफ्तों से यूरोप में, अमेरिका में सुपरमार्केट्स खाली हैं, खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो अब ये पैनिक बाइंग तो 4-5 हफ्ते बाद आया है, लेकिन पाकिस्तान में अगर एंजाइटी नहीं है तो हम पैनिक बाइंग क्यों कर रहे हैं? हम बेसिकली पैनिक बाइंग इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि हमें एक अनसर्टेन सिचुएशन है। तो जब कभी अनसर्टेन होती है, यानी गैर यकीनी सूरत हाल होती है, हमें पता नहीं होता कि क्या होगा, तो इंसानी बिहेवियर है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेता है, ठीक है। और यही है कि एक सिचुएशन, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि अगले, यानी क्योंकि आप देखें कुछ जगहों पे जो है वो 5 अप्रैल तक स्कूल्स बंद किए गए, कुछ जगहों पे जो है वो 31 तक कर दिए गए हैं। मैं इसको 2 चीज़ों में बांटती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो हमारी बेयकीनी की सूरत हाल है ना कि पता नहीं कब तक रहेगा ऐसा मामला। दूसरा ये भी है कि हमारी रूटीन बुरी तरह अफेक्ट हुई है। जो लोग घरों से काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बड़े अरसे के बाद मियाँ बीवी पहली दफ़ा एक दूसरे से मिल रहे हैं। यानी एक रूटीन सेट थी, सुबह हस्बैंड चले जाते थे, शाम को आते थे, तो खवातीन को भी पता होता था 12 घंटे आई एम माई ओन बॉस। अब वो जो लिविंग स्पेस को शेयर करना है और सारे घर वालों को, मर्द भी घर में मौजूद है, खवातीन भी मौजूद हैं, तो आपस में बड़ी इस वक्त टेंशन हुई हुई है। हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि एक रूटीन अपसेट हो गई। और देखिए कहीं ना कहीं हर इंसान को प्राइवेसी या स्पेस तो चाहिए होती है। सही। तो दिन के 24 घंटे में बहुत ज़रूरी है कि आपके बच्चे भी स्कूल गए और आपका हस्बैंड भी घर पे ना हो, या आप भी खुद घर से बाहर अगर आप वर्किंग है तो हो। तो वो आप सब घर में हैं, तो समझ नहीं आ रहा है ना कि आप उस वक्त वो लड़ाइयाँ और जो वक्त आप अपनी वर्क प्लेस पे या स्कूल में या वहाँ गुजार रहे थे, वो समझ नहीं आ रहा कि उसको कैसे गुजारा जाए। ठीक है, मासियाँ भी आ रही हैं तो उनसे भी आप खौफसदा हैं कि वो भी, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी बाहर से आ रही हैं, वो कहीं ना लेके आ जाए। कोई शख्स अगर खांस रहा है तो आप उससे एकदम हो रहे हैं, फिर एक कॉन्स्टेंट एंजाइटी। और देखिए रियलिटी तो है, हमें कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी है, ठीक है। अगर हम नहीं लेंगे तो हम इसका शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगर इस रियलिटी को भी हम रियलिस्टिक वे पे एवेलुएट करेंगे तो बजाय हम एंग्शियस होने के, हम ये देखेंगे कि हमें करना क्या है। सो ये जो बहुत ज़्यादा हैंड्स ऑन वाली मदर्स है ना, उनका तो बस नहीं चला, वो अपने बच्चे को बबल रैप करके एक अलमारी में रखते हैं। तो यानी कुछ तो यहाँ रिलैक्स होने का ये आलम है कि जैसे चीज़ें चल रही हैं चलने दो। लेकिन वो जो बेचारे पहले ही सफाई सुथराई का ख्याल रखते थे, वो बार बार खुद भी हाथ धो रहे हैं, बच्चे के भी हाथ धुलवा रहे हैं। मेरे जैसे भी OCD हो जाते हैं जो वाइप्स ले लेके घूम रहे हैं, हर जगह साफ कर रहे हैं। क्या कहेंगे, हमें क्या करना चाहिए, कितना रिलैक्स कर सकते हैं? देखिए इसमें दैट इज़ अ रियलिटी कि जो बेसिकली जो ऑलरेडी जिन्हें हम कहते हैं कि जिनमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव फीचर्स होते हैं, कहीं ना कहीं यानी क्लीनलीनेस से रिलेटेड, कंटामिनेशन से रिलेटेड या अपनी हाइजीन से रिलेटेड जिनकी थॉट्स होती हैं, और जो यानी थोड़ा नहीं ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं आई वुड से, तो उनके लिए ऑब्वियसली एंजाइटी का बायस है। और पर्टिकुलरली जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लोग हैं या इलनेस एंजाइटी के साथ जो लोग हैं, दे आर मोर वल्नरेबल। क्योंकि आपको बताया क्या जा रहा है, जब भी आप बाहर से आए हाथ धोइए, हाथ को तकरीबन 20 सेकंड तक धोइए। तो वो ऑलरेडी जो एक ऑर्डर के अंदर काम कर रहा है, क्योंकि वो हाथ धोता है वो काउंट करके धो रहा है कि इतनी दफ़ा धोऊंगा तो होगा। और फिर वो ये भी कि ये सही साफ़ हुआ है या नहीं साफ़ हुआ है। एक और ह्यूमन फितरी अमल ये भी है ना सोबिया, कि चलें आज हमारी एंजाइटी बढ़ी हुई है तो मैंने ये अमल 1 दिन तक किया, 2 दिन तक किया, हफ्ते तक किया। सस्टेनेबली हम अपनी ज़िंदगी का इसका हिस्सा कैसे बनाएं? क्योंकि आज आप बच्चे को टोक टोक के 1 दफ़ा कहेंगे, 2 दफ़ा कहेंगे, एक पॉइंट आएगा दे विल स्टॉप लिसनिंग टू यू। तो हम उसके लिए तैयारी कैसे? देखिए उसके लिए तैयारी के लिए आपको आप बिकॉज द पेरेंट्स आर द रोल मॉडल,
आपके पास बच्चा घर में है, जब तक आप वो बिहेवियर खुद नहीं करेंगे वो बच्चा नहीं करेगा। बच्चा वो करता है जो वो देखता है, वो नहीं करता जो उसे बताया जाता है या वो जो सुनता है। तो इसके लिए पेरेंट्स को अपने बिहेवियर के अंदर चेंज लाना होगा। तो यूजुअली जब बच्चा नहीं फॉलो कर रहा होता है तो पेरेंट्स नहीं फॉलो कर रहे होते हैं। और ऐसी सिचुएशन में वो लोग जो कि ऑलरेडी, जैसे आपने सवाल किया था कि एंजाइटी का शिकार हैं जो पहले से, या जो पहले से क्लीनलीनेस से लेकर ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, उन लोगों के लिए दे कैन डू डिफरेंट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ लोग योगा करते हैं, ठीक है, दे कैन प्रैक्टिस दैट, या कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, उन्हें वो प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपको पर्टिकुलरली जो OCD क्लाइंट्स हैं, दे हैव टू बी इन कॉन्टैक्ट विद देयर डॉक्टर्स। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि अब ये भी हो रहा है कि हॉस्पिटल सेटिंग्स में भी हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा है, OPDs नहीं हो रही हैं कुछ जगहों पे हम 1-to-1 सेशंस नहीं ले पा रहे हैं। तो उस सिचुएशंस में लाइक ऑनलाइन सेशंस की फैसिलिटी अवेलेबल है। बिल्कुल, तो दे हैव, ताकि वो अपनी एंजाइटी को मिनिमाइज कर सकें। बहुत सारी चीज़ें आप ऑनलाइन कर सकते हैं। सुबिया, आपसे मैं दोबारा भी बात करना चाहूँगी ख़ास तौर पे बच्चों के हवाले से, लेकिन इस वक्त सक्खर से हमारे रिपोर्टर जमील मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा वहाँ की सूरत हाल देखते हैं। जिस तरह कि आपने देखा कि पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा सिंध में जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो सक्खर से हुए हैं। दे वर ऑल द क्वारंटीन ट्रैवलर्स फ्रॉम तफ्तान। अस्सलाम वालेकुम जमील। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जमील। वालेकुम सलाम। जी जमील, इस वक्त क्या सूरत हाल है सक्खर में? कल हमने देखा कि अचानक से जो नंबर्स में तेज़ी से जो हमने देखा कि बढ़ गया है नंबर, उसके बाद काफ़ी कंसर्न पाया जाता है। इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, 3 रोज़ कबल जो तफ्तान से ईरान के ज़रिए जो लोग आए थे यहाँ पे, मुसाफिर आए थे, उनमें से जो चेकिंग होती जा रही है, उनके टेस्ट लिए जा रहे हैं। टेस्ट लेते लेते इस वक्त जो है 119 अफराद जो हैं उनमें जो है उन मुस्बत टेस्ट आए हैं, उनमें कोरोना के वायरस जो पाया जाता है। और मज़ीद टेस्ट जो किए जा रहे हैं, कल भी सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा था कि मज़ीद 600 अफराद जो हैं तैयार बैठे हैं, वो किसी भी वक्त जो है सक्खर आ सकते हैं और मज़ीद सक्खर आएंगे। और हमारी इत्तला के मुताबिक 119 नहीं बल्कि 150 से ज़ायद अफराद जो हैं उनमें जो है जो ये कोरोना वायरस के जो जुज़ात हैं वो पाए जाते हैं। और मज़ीद जो है टेस्ट किए जाएंगे। जब 600 अफराद आ जाएंगे, यहाँ पे गुंजाइश जो है 1000 अफराद की गुंजाइश की गई है। इंतज़ामात भी इधर सख्त किए गए हैं। और कल भी जो हुकूमत सिंध और KP गवर्नमेंट जो है वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट पे लगा रही थी कि उन्होंने सही इंतजाम किए हैं। जो वीडियोस वायरल हुई हैं उनमें भी देखा जा सकता है कि उनकी वजह से जो है तमाम। मुझे ये बताइएगा कि ये जो नंबर्स आपके सामने आए हैं, आपने कहा कि 119 कोरोना पॉजिटिव सिर्फ सिंध में मौजूद हैं, इनका कोई डिवाइड आपके पास है कि इसमें से कितने मर्द, कितनी खवातीन, कितने बच्चे या कितने उम्र रसीदा लोग हैं, कौन जवान हैं? कोई इस तरह के नंबर्स आपको पता हैं? जी बिल्कुल, इसमें खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, क्योंकि जो लोग ईरान जाते हैं उनमें तमाम उम्र के लोग जो हैं, बच्चे लोग, कुछ लोग घूमने फिरने जाते हैं, कुछ लोग ज़ियारतें करने जाते हैं। तो उसमें मिले जुले जो हैं वो लोग हैं। यहाँ पे खवातीन भी हमने देखी हैं, बूढ़े भी देखे हैं, बच्चे भी देखे हैं। तो 119 अफराद जो हैं इस वक्त जो रात तक जो टेस्टिंग हुई है उसके 119 अफराद आए हैं। लेकिन हमारे जो ज़राए बता रहे हैं वो इससे ज़्यादा लोग जो हैं उनके जो है टेस्ट हो रहे हैं। और मज़ीद जो है 150 अफराद की हमारे पास जो फिगर आई है कि 150 अफराद में जो है ये जो कोरोना वायरस के जो है मुस्बत केस आए हैं, और जिसका ऐलान भी है कुछ देर बाद सिंध हुकूमत करेगी। मुझे ये बताइएगा जमील कि इनको तफ्तान से सक्खर लाने का जो रास्ता है, इनको क्या बाय रोड लाया जा रहा है? ये सफ़र कितना तवील है, इसके बारे में कुछ बताइएगा। और जो दूसरे सिंध हुकूमत ने इंतजामात खुसूसी तौर पर अस्पताल गडाप में कायम किया है, क्या इनको वहाँ नहीं ले जा सकता? ये हिकमत अमली, ये स्ट्रैटेजी किस तरह बनाई गई है कि तफ्तान से इनको सक्खर लाया जाए? पहले देखें, जब ये वीडियोस वायरल हुई हैं वहाँ पे इंतजामात देखे गए हैं तो वज़ीर आला सिंध ने बहुत अच्छे इक़दाम किए। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें सक्खर जो है बहुत बड़ा यहाँ पे लेबर कॉलोनी है और 2000 से ज़ायद यहाँ पे फ्लैट हैं, यहाँ पे मुंतकिल किया जाए क्योंकि फ्लैट अभी खाली हैं अभी। तो वहाँ से जो लोग आ रहे हैं वो बसों के ज़रिए आ रहे हैं और 6 बसें यहाँ पर आई हैं और मज़ीद बसें जो हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि 600 अफराद आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वहाँ पे जो इंतजाम देखे गए हैं, जो वीडियोस वायरल हुई हैं उसमें लोगों को के साथ जो है सही ट्रीट नहीं किया गया, उनकी चेकिंग नहीं की गई। अगर वज़ीर आला सिंध ये इक़दाम ना करते
तो ये लोग अगर सिंध में आ जाते, लोगों के इलाकों में आ जाते, तो ये वायरस जो है और ज़्यादा फैल जाता और सिंध के लिए और हम जो है मुसीबत में आ जाते। क्योंकि अभी ये भी देखें कि केपी में जो 19 अफराद आए हैं, उनमें से जो 19 अफराद में 15 के केस जो हैं वो मुस्बत आए हैं। तो देखें कितनी बड़ी जो है संगीन उन्होंने गलती की है। वफाक ने भी वहाँ पे कोई चेकिंग नहीं की गई। आपसे कोऑर्डिनेशन का फुकदान नजर आ रहा है और हमने देखा कि कल जब वजीर आला सिंध इस बारे में बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेशन में कमी थी। यहाँ तक कि जिना टर्मिनल के शटडाउन करने की भी बात की गई, बॉर्डर्स को क्लोज करने की जो सलाह है, जो एक सजेशन है, वो काफ़ी अरसे से सिंध हुकूमत दे रही है, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्रिया जमील साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। नंबर ज़रा आपको ये बताते चलें कि ये वबा का फैलने का एक्सपोनेंशियल ट्रेंड ही ये है। अगर हम पूरी दुनिया में देखते हैं तो ये इसी तरह इसी तेज़ी से बढ़ती है, इसीलिए एहतियात लाजिम है। बेहतरीन इकदाम किए गए हैं और जिस हद तक हमारे लिए मुमकिन है ये किया जा रहा है। आपका और हमारा इसके अंदर कंट्रीब्यूशन यही हो सकता है कि हम पर्सनली एहतियात करें। सो भी इन दी एंड आपसे भी यही जानना चाहूँगी, जैसे हम एंजाइटी की बात कर रहे थे, बड़े तो फिर भी अपनी एंजाइटी को वर्बलाइज कर सकते हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के बेहतर टूल्स हैं। छोटे बच्चे इस वक्त बहुत परेशान है क्योंकि उनकी रूटीन अपसेट है, उनको नहीं पता वो कितने दिन, पहले तो छुट्टी अच्छी लगती है लेकिन इस छुट्टी में ना बाहर जा सकते हैं ना घूम सकते हैं, तो वो घर की कन्फाइनमेंट में बच्चे टैंट्रम्स थ्रो कर रहे हैं, गुस्से में हैं, उनको किस तरह हैंडल करें? देखिए उसका तरीका ये है कि इस वक्त इट्स अ गुड टाइम कि आपको एक फैमिली टाइम मिला है, आप घर के अंदर हैं, आप बल्कि एक इंटरैक्ट कर सकते हैं बच्चों के साथ। द मदर्स हैव टू एंगेज, आपको एक रूटीन बिल्डअप करनी है, यानी 12 बजे सो के नहीं उठना, जैसे जो स्कूल के टाइम पे बच्चे उठते हैं, आप उठे उन्हें कीजिए, नाश्ता दीजिए, फिर उन्हें किसी न किसी एक्टिविटी के अंदर एंगेज कीजिए, उनकी रूटीन बनाइए जिसमें प्ले एक्टिविटीज हैं डिफरेंट, और इस तरह से मदर और चाइल्ड, एक तो बच्चों को टाइम भी मिलेगा, ठीक है। वो जो स्कूल को मिस कर रहे हैं, मेरी नीस खुद कह रही थी कि मैं कब स्कूल जाऊंगी, आई एम मिसिंग माय स्कूल, आई एम मिसिंग माय फ्रेंड्स, तो वो एजिटेट या तो वो सैड हो रहे हैं या एंग्री हो रहे हैं, बात बात पे क्रैंकी हो रहे हैं। बच्चा कितना सोएगा और कितना कार्टून देखेगा, हाँ ट्रू। तो इसका मतलब है कि आपको उनको एंगेज करना है, बिकॉज आप भी घर में हैं, तो प्ले एक्टिविटीज में एंगेज कीजिए, रूटीन बनाइए, स्टोरी टेलिंग एक्टिविटीज हैं उनमें आप उनको एंगेज कीजिए। थैंक यू सो मच सोबिया, आई थिंक दीज आर वंडरफुल सजेशंस। और आपको बताते चलें कि हमने भी पेरेंट्स को कॉल आउट दिया है। कल आपने मेरा एक मैसेज सोशल मीडिया पे देखा होगा, इस वक्त आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर भी चल रहा है, मैं आपको ये नंबर बताऊं, नंबर है जी 0308719188, यानी नंबर है 0308719188। हमें बताइए आप अपने बच्चों के साथ इस टाइम को, जो आप पे फोर्स्ड फैमिली टाइम हो गया है, उसमें क्या कर रहे हैं। और हमारे पास कल ज़बरदस्त रिस्पांस आया है, बच्चे पेंटिंग से लेके लेगो से लेके घर में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें कर रहे हैं। आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। काफ़ी नाजुक सूरत हाल है, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, हम हर मुश्किल के वक्त में वी राइज अबव द चैलेंज, और यही हमारा ईमान होना चाहिए। हमारी इस ट्रांसमिशन का मकसद है कि आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन तो लेके आएँ, लेकिन साथ साथ पैनिक के बजाय हम एहतियात से काम लें, हम अपने स्पिरिट्स को हाई रखें, अपने अज़म को जवान रखें कि भाई इंशाअल्लाह ताला अगर कोई भी मसला हुआ उसको हम निपट सकेंगे। और ख़ास तौर पर हम तनकीद की इस आदत से निकलें, क्योंकि देखें ये पैंडेमिक हमारे लिए एक रिमाइंडर ये भी है कि बेहतरीन सिस्टम्स भी जहाँ पे हैं वहाँ पे भी चैलेंजेस का सामना है। तो हम तो फिर आपसी हमारी कोऑर्डिनेशन भी ख़राब है, सहूलियात और वसाइल भी हमारे पास कम है। सो लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट। इस वक्त जिस तरह के आप जानते हैं कि पूरे मुल्क से कोरोना पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में भी कुछ केसेस सामने आए हैं। हमारे रिपोर्टर वहाँ पर मौजूद हैं, आइए आपकी मुलाकात कराते हैं, बात करते हैं हम अब्दुल रहमान बुखारी से। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले मुझे बताइए कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, सोशल बिहेवियर्स में तब्दीली आई है या नहीं। लास्ट आई नो एक केस, सबसे पहला केस एक 14 साल के बच्चे का वहाँ पे रिपोर्ट हुआ था जो कि कोरोना पॉजिटिव था। इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी सिद्रा, आपको ये बता दूं कि गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 5 अफराद में अब तक जो है वो कोरोना वायरस से मुतासिर होने की तस्दीक हो चुकी है, और 3 मरीज़ जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जबकि 2 मरीज़ जो हैं वो अंदरून मुल्क अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। आपको ये बता दूं कि गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक होने के बाद गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने इंतज़ामात जो हैं वो शुरू कर दिए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में एहतियाती तदाबीर के तहत
तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। अदालतों में जो हैं वो जजेस और वकला ने भी पेशियाँ बंद कर दी हैं। मुख्तलिफ सरगर्मियाँ जो अवामी इज्तिमात थे, सियासी इज्तिमात थे, उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है और रज़ाकाराना तौर पर भी सियासी जमातों ने अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो मुअत्तल कर दी हैं। और उसके साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों तलबा और तालिबात जो हैं वो अंदरून मुल्क के तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम थे और 5 अप्रैल तक अंदरून मुल्क में तालीमी सरगर्मियाँ बंद करने के ऐलान के बाद हॉस्टल्स बंद कर दिए गए, जिसकी वजह से उन्हें गिलगित बल्तिस्तान वापसी के लिए कहा गया। और इस वक्त हज़ारों तलबा और तालिबात जो हैं वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान वापस आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ट्रांसपोर्ट की कमी का सामना है। जहाज़ों में टिकट जो है वो नहीं मिल रहे हैं और बसों में जो है वो सफ़र के लिए टिकट के हुसूल में तलबा और तालिबात को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सूबाई हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएँ, खुसूसी फ़्लाइट्स चलाई जाएँ ताकि फंसे हुए जो तलबा और तालिबात हैं वो अपने घरों को वापस। ख़ास तौर पे क्योंकि ये दो धारी तलवार है। अगर हम देखिए गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज़्यादा जो ज़रिया माश है या लोगों के जो लाइवलीहुड्स हैं वो जुड़ी हुई हैं सयाहत के शोबे से। इस वक्त जैसे ये छुट्टियों का ऐलान हुआ और उसके अलावा भी लोग छुट्टियों के गर्ज से वहाँ पे मौजूद होंगे, सयाही जो सरगर्मियाँ हैं उनके ऊपर कोई पाबंदी आयद की गई है या कहा गया है कि जो सयाह हैं वो वापस चले जाएँ? कोई उसके हवाले से कोई डिसीजंस लिए गए हैं, खुसूसन ये ट्रांसपोर्टेशन क्योंकि इस्तेमाल करते हैं सयाह भी? किस तरह आप डिस्टिंग्विश करेंगे कि घर वापस आने वाले लोगों को आने दिया जाए और सयाहों को कहा जाए कि नहीं भाई सयाहत के गर्ज से नहीं आया जा सकता गिलगित बल्तिस्तान? सिद्रा, आपको ये भी बता दूं कि कोरोना वायरस पाकिस्तान में फैलने के बाद जो गिलगित बल्तिस्तान जो कि मुल्क का सबसे खूबसूरत तरीन इलाका है, हसीन तरीन वादियाँ यहाँ पर हैं, झीलें हैं, पहाड़ हैं, इन्हें देखने के लिए साल के चारों मौसमों में सयाहों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो बैरून मुल्क से और अंदरून मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से गिलगित बल्तिस्तान की इन हसीन दिलकश वादियों का रुख करते हैं। लेकिन कोरोना वायरस फैलने के बाद अब यहाँ सयाहत का शोबा भी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होने लगा है। जो सयाहों की आमद के साथ जो रोज़गार वाबस्ता था, होटल इंडस्ट्री थी, टूरिज़म से वाबस्ता जो दिगर शोबजात थे वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। सयाहों ने गिलगित बल्तिस्तान की वादियों का रुख करना छोड़ दिया है क्योंकि अब तक कराची के बाद गिलगित बल्तिस्तान ही ऐसा इलाका है जहाँ कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज सामने आए हैं, जिसकी वजह से सयाह जो हैं उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का रुख करना छोड़ दिया है। जिसके नतीजे में कह रहे हैं आप कराची में, गिलगित बल्तिस्तान में, बल्कि हम देख सकते हैं कि KP, लाहौर, हर जगह अब कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि इन दिस प्रेजेंट मोमेंट जिन लोगों का रोज़गार इस तरह के शोबाजात से मुंसलिक है उनके लिए परेशानी तो है और डेली वेजेस अगर कहा जाए कि घर पे बैठें उनके लिए भी परेशानी है। लेकिन अहम ये है कि इस वक्त इस वबा के फैलाव को रोकने के लिए आपको ये एहतियाती तदाबीर करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह ताला थिंग्स विल गेट बेटर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो हमने जिस तरह कहा था कि सैनिटाइजर्स लोगों को नहीं मिल रहे, बड़ा अहम है इस मर्ज से बचाव के लिए कि आप हाथ बार बार धोते रहें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप घर में भी बना सकते हैं। क्या तरीका है हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। हमने आपसे कहा कि बड़ी एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है, एक तो सप्लाईज भी कम होते हैं लेकिन फिर मुनाफाखोरी भी होती है। जैसे ही हमें पता चला कि मास्क की ज़रूरत है, मास्क महंगे हो गए, फिर गायब हो गए मार्केट से। यही कुछ हाल हुआ जी आपके सैनिटाइज़र्स का भी। हमने भरमार ख़रीद ली सैनिटाइज़र्स की और अब ये हाल है कि आपको कहीं नहीं मिल रहा। ये इत्तला जब हम तक पहुँची तो मैंने अपनी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं मेरी, आप इनको मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं, हमेशा बड़ी ज़बरदस्त टिप्स देती हैं। हमने इनके साथ फर्स्ट एड बॉक्स भी बनाया था जो आपको बहुत पसंद आया। आज हमने इनसे पूछा कि क्या डॉक्टर उज़मा हम घर में सैनिटाइजर बना सकते हैं? इन्होंने कहा बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये हमारे लिए चीज़ें भी लेके आई हैं। अस्सलाम वालेकुम उज़मा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच सिद्रा फॉर हैविंग मी हियर। देखिए आपकी वजह से ना हमारे अवेयरनेस वीक में एक बड़ा इंपॉर्टेंट लोगों का जो मसला है कि जी सैनिटाइजर कैसे बनाएं वो हल हो जाएगा। इसके इंग्रेडिएंट्स बताएं पहले तो। अच्छा सिद्रा, मैंने कुछ सोशल मीडिया पे देखा है लोग सैनिटाइजर बना रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, उनके अंदर अवेयरनेस है, लेकिन सैनिटाइजर बनाते वक्त हमें दो चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। एक नंबर 1 जो हम रबिंग अल्कोहल जिसको कह रहे हैं वो जो यूज़ कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ बहुत मैटर करती है, ठीक है,
क्योंकि मैंने देखा कोई 60% यूज़ कर रहा है, कोई 40% यूज़ कर रहा है, कोई 91% यूज़ कर रहा है। WHO जो और CDC जो हमारा सेंटर फॉर कंट्रोल एंड डिजीज़ एंड प्रिवेंटिव जो है वो हमें रेकमेंड करता है कि हम 99% जो है वो रबिंग अल्कोहल, जिसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहते हैं, वो यूज़ करें। अच्छा, अगर ये ना मिले, ये मुश्किल हो मिलना और घर में आपके पास नहीं होता, इसके लिए क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है? जैसे हम बचपन में कहते थे ना, अगर आपको चोट लग गई तो आपने डेटॉल इस्तेमाल कर लिया या आपने इस्तेमाल कर लिया अब्बा का आफ्टर शेव कि भाई उस जगह को सैनिटाइज कर ले, ऐसा कुछ हो सकता है? अकॉर्डिंग टू WHO इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। ठीक है, WHO क्लियर ऑन दैट। बिल्कुल। तो मैंने ये देखा है कुछ ऑल्टरनेट भी लोग यूज़ कर रहे थे, लेकिन WHO जो रिकमेंड करता है कि वो कहता है हमने बना के रख लिया और अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए हम यूज़ भी करें कि हम जरासीम से पाक हो गए, ऐसा फिर एक हम बीमार भी हो रहे हैं। सही। तो हमें इसकी प्रॉपर स्ट्रेंथ यूज़ करनी है। प्रॉपर स्ट्रेंथ यानी कि 99% हमने रबिंग अल्कोहल लिया, 2 पोर्शंस हम लेंगे इस अल्कोहल के और हम 1 पोर्शन लेंगे एलोवेरा का। अच्छा, ये एलोवेरा भी जो है ये हमने ऑर्गेनिक बिल्कुल एलोवेरा को हमने कट किया है, इसका पल्प जो निकला था, गूदा जो निकला था, उसको हमने सिर्फ ब्लेंड करके ये हमारे पास ये बिल्कुल ऑर्गेनिक हमारे पास। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आपने 100 ml यानी 100 मिलीलीटर अगर आपके पास एलोवेरा जेल है जो कि फ्रेश है, ऑर्गेनिक है, ये घिए का पत्ता आपके सामने है जी, इसको अगर आप खोलें तो इसके अंदर से ये जेल लाइक सब्सटेंस ऐसा निकलेगा। उसमें 2 पार्ट्स यानी अगर आपने ये 100 ml लिया है तो 200 ml आप ले सकते हैं आपका रबिंग अल्कोहल जो कम से कम 99% है। देखिए उसका तरीके के पीछे लॉजिक क्या है कि जब हम इसको डाइल्यूट करेंगे इस रबिंग अल्कोहल में एलोवेरा जब हम डालेंगे तो वो हमारे पास 60 to 70% आ जाएगा, विच इज नेसेसरी फॉर किलिंग द वायरस, बैक्टीरिया और फंगाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। WHO की रिकमेंडेशन है कि इन बिटवीन 60 to 80 ये जो है वो स्ट्रेंथ जो है ये यूजफुल है। अदरवाइज अगर बिलो 60 होगी, अबव 80 होगी, दोनों यूजलेस हैं। तो हमें इस चीज का बहुत ख्याल रखना है। अब इसको हम मिक्स कैसे करेंगे? अच्छा, अब हम इसको ये करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कहा 2 पार्ट्स हमने इसमें लिया, तो मैं 2 पार्ट्स में भी इस तरह करती हूँ कि 2 चम्मच आपने इस्तेमाल कर लिए, 2 टेबल स्पून हमने ये ले लिया। ठीक है, उसमें 1 पूरा अगर आप इसको फुल करके अच्छा, और एक चीज़ मैं लोगों को ये भी कहना चाहूँगी कि घर में अगर आपके पास साबुन मौजूद है, पानी मौजूद है तो हाथ धोइए। सैनिटाइज़र आपने बना लिया है लेकिन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप घर से बाहर हो या जब आपके पास साबुन और पानी की ज़रूरत है। सेफ तरीका और सबसे स्मार्ट तरीका है वो साबुन से हाथ धोना है। और इसी तरह साबुन से हाथ धोने का मतलब ये है कि सिर्फ आगे हथेलियाँ साफ नहीं करनी, हमने पूरा जो सबसे ज़्यादा और जो हमारी फिंगर्स के बीच में जो स्पेसेस हैं, हमारे जो उंगलियों के पोरे होते हैं, इसको अच्छे से नकल्स इनको साफ करें 20 सेकंड या 30 सेकंड तक। और बच्चों को सिखाने का बेस्ट तरीका ये है, हैप्पी बर्थडे गाना सब बच्चों को आता है, 2 दफा हैप्पी बर्थडे बच्चे को कहें, हाथ धोते धोते गाए, जब तक वो गा रहा है 20 सेकंड हो जाएंगे और उसके बाद वो हाथों को वॉश कर सकता है। आप कर भी सकते हैं, इसको जरा प्ले करें भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। जितनी देर आपका ये गाना चल रहा है आपने ये देखें, ये अब आपको पता चलता रहेगा। अच्छा, सिद्रा WHO रिकमेंड नहीं करती कि हम एसेंशियल ऑयल डालें, लेकिन कुछ लोगों को एलोवेरा की स्मेल बुरी लगती है। तो जस्ट 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ एनी एसेंशियल ऑयल। मेरे पास टी ट्री था, टी ट्री का ये है कि इम्यूनिटी बूस्ट करता है, तो हम इसको 1 to 2 ये देखें जी, ये जो म्यूजिक बज रहा है दैट इज डन। और आपको ये बताते चलें, ये जो टी ट्री एसेंशियल ऑयल है ये इस रेसिपी का नमक है, हस्बे जायका जैसे डालते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह आप ये 2 ड्रॉप्स डाल लें। अब इसको हमने अच्छे से मिक्सअप कर लिया। अरे आपने ग्लिसरीन भी तो रखी है, ये मैं आपको भी दूसरा बताती हूँ, ये इसका ये है, ये दिस इज 20 सेकंड्स डन। ये जितनी दफा हैप्पी बर्थडे टू यू 2 दफा बजाए। अच्छा, मैं सॉरी मैं 2 चीजें साथ साथ बता रही हूँ। बच्चे जब हाथ धोएं तो प्लीज उनके कहें ऊंचा ऊंचा गाएं। अम्मियां अगर उनको मॉनिटर नहीं भी कर रही, आपको पता चल जाएगा बच्चे ने फुल 20 सेकंड तक हाथ धोएं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, उसके बाद हमने जब ये प्रिपेयर कर लिया तो हम अपनी जो बॉटल्स हैं उसमें इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अपनी बैग में हम कहीं मूव कर रहे हैं तो हमारे पास ये बॉटल है। हम क्योंकि खुद बना रहे हैं उसमें और ये फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, तो क्या इसकी कोई एक्सपायरी डेट है? इसको कितने दिन में इस्तेमाल कर लेना? बिल्कुल, ये इसकी कोई एक्सपायरी फिलहाल नहीं है क्योंकि इसमें एलोवेरा हमने बिल्कुल प्योर बनाया है। कोशिश करें अगर हम वीकली इसको बना के बॉटल्स रख दें, क्योंकि एलोवेरा में वैसे तो कोई ख़राब नहीं होता, इसको फ्रिज में रख लें या बना के पल्प रख सकते हैं हम, तो इसमें कोई मुज़ायका ऐसा तो नहीं कि अलग अलग हो जाएगा ये मिक्स आपने? नहीं, देखिए जब हम करेंगे ना तो हमने शेक करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है थोड़ा सा वो नीचे की तरफ आ जाएगा, बैठ जाएगा, तो हमने थोड़ा सा उसको शेक करना है ताकि अच्छे से वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। फिर हम इसको, अभी तो मैं फिलहाल ऐसे ले रही हूँ, लेके हमने यूं अच्छे से ये किया, पूरे हाथों के इधर इधर अच्छे से करके ये हमने जो ये
ठीक है। ये नेल्स के सबसे ज़्यादा कैरियर्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने करके ये हमारा 20 सेकंड्स तक पूरा हमने इसको ये करना है। ये सरफेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द बैक ऑफ योर हैंड। सबसे ज़्यादा डिपॉजिट यहीं पे हमारे वायरस और वो होते हैं। अच्छा, एक तो हमने ये कर लिया। जो ग्लिसरीन का आप पूछ रही थी ना, ग्लिसरीन जैसे कि ये होता है कि आइसोप्रोपाइल जो रबिंग अल्कोहल है उससे थोड़ी सी ड्राइनेस हो जाती है। टू कीप योर स्किन मॉइस्चराइज, तो हम थोड़े से ड्रॉप्स उसमें 1 to 3 ड्रॉप्स ग्लिसरीन डाल सकते हैं ताकि मॉइस्चराइज भी रहे। लोग अक्सर सैनिटाइजर भी इसलिए यूज़ नहीं करते कि वो ड्राई स्किन हो जाती है या ओवर ड्राइंग हो गई, तो हम उसको ये कर सकते हैं। अगर आप हाथ इस वक्त धो रहे हैं साबुन से या सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स, क्योंकि एक तो हमें इतनी सफाई पसंदी की आदत नहीं थी, इतनी दफ़ा जब हाथ धुल रहा है तो ड्राइनेस तो होगी। लेकिन अहम बात यह है कि आपने अपना ख्याल रखना है। बाकी जो एहतियाती तदाबीर हैं उसमें यहाँ ये कहना भी बहुत ज़रूरी है, हाथ तो हम साफ़ कर लेते हैं लेकिन हमें अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। हमें बड़ी आदत होती है आमतौर पर भी बालों को भी हाथ लगाया, कानों को भी हाथ लगाया, नाक को भी हाथ लगाया, कुछ ना कुछ आप बिल्कुल ऐसा समझ लें जैसे वो हम जब टीनेज में थे और हमारी एक्नी निकली थी ना और हमें बड़े टोकते थे कि अगर हाथ लगाया तो निशान रह जाएगा। आप वो वाले तरीके अपना लें। इस वक्त आपने मुँह को, हाथ को, नाक को हाथ नहीं लगाना। दूसरी चीज़ एक उज़मा स्पेशली मैं कहना चाहूँगी, मैं देख रही थी कि हमारी ज़बान में हमने क्वारंटीन को जब उर्दू में ट्रांसलेट किया, पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि जी उनको खदशा था तो वो करंटीना में चले गए। पीपल आर नॉट गेटिंग इट। आप इसको अगर लोकल तरीके से मैं समझाना चाहूँ, जैसे रमज़ान में हम एतकाफ़ में बैठते हैं ना कि बस अल्लाह और अल्लाह से आपने लॉ लगाई हुई है, गैर ज़रूरी ना आप बात कर रहे हैं, बाहर आप निकलते नहीं हैं, एक जगह साकित होकर बस आप अपनी इबादत में मसरूफ़ होते हैं। इसी तरह आप हर वो काम जो बहुत अहम है, घर में सफाई करना, खाना पकाना, उसको इबादत की तरह करें और गैर ज़रूरी कोई काम ना करें, घर से बाहर ना निकलें। बिल्कुल सिद्रा, हमने हाथ धोने की आदत को अपना लिया है, लेकिन अभी पता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग मिलना जुलना ख़त्म नहीं करें। गैदरिंग्स भी वैसी चल रही हैं, शादी हॉल्स बंद हो गए तो लोग टेंट लगा के शादी कर रहे हैं। तो हमें अभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि अपने आप को लिमिटेड रखें। एम्फसाइज ऑन दिस, और ये मेरी आखिरी बात होगी उज़मा, कि हम ना किसी भी रेस्टोरेंट या जगह पे जा रहे हैं और वहाँ पे देख रहे हैं कि जी सैनिटाइजर रखा हुआ है, वेटर ने अगर ग्लव्स पहने हुए हैं तो हम महफूज हैं, बट वी आर स्टिल सिटिंग देयर इन अ गैदरिंग। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये सेफ नहीं है। बिल्कुल देखिए, हम लोग को इतना सेंस भी नहीं होता, अचानक से हमारे वी कांट कंट्रोल आवर स्नीजिंग और कॉफिंग, एकदम से आई। हम लोग जितने भी आपके सराउंडिंग में करीब लोग हैं उन सब के पास जो ड्रॉपलेट्स गए, जो बूंदे गई आपकी थूक की, तो सारे इफेक्टेड हो गए। अच्छा, छींक कोई मारे या खांसी आए किसी को तब तो कॉन्शियस हो जाते हैं। अब हमें क्या पता इसी सरफेस की अगर बात की जाए, इससे पहले यहाँ कौन गुजरा है, आप जिस टेबल पे बैठे वहाँ क्या हुआ है। सो प्लीज कीप क्लीनिंग योर हैंड, सैनिटाइजर बनाना सिखा दिया है, हाथ धोते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग को प्लीज हाथ धोने के अलावा उसको भी मेंटेन रखिए, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। ये बहुत 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 जरूरी है। बिल्कुल सही कह रही हैं, और इसी के साथ मैं अपना सोशल डिस्टेंस थोड़ा मेंटेन करती हूँ। थैंक यू उज़मा फॉर बीइंग हियर। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि एक बहुत अहम इशू जो हमारे सामने है वो डेली वेजेस का है। जब हम लोगों को कह रहे हैं कि घर में बैठें, तो क्या हम उन लोगों का ख्याल रख रहे हैं जो बेचारे हर रोज घर से निकलते हैं और तभी वो अपने घर के लिए कुछ कमाई करके अपनी उजरत लेकर वापस आ पाते हैं? उनका ख्याल रखना बहुत अहम है। हमारे साथ मौजूद हैं आज इरफान वहीद साहब, जो कि CEO हैं GFC बिल्डर एंड डेवलपर्स के। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब फॉर बीइंग हियर। आपकी इंडस्ट्री ख़ास तौर पे बहुत सारे को एम्प्लॉय करती है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, कारीगर होते हैं, साथ साथ अगर आप उनको देखें वो तो अगर उस रोज़ काम ना करें तो उनका घर का चूल्हा नहीं जलता। इस वक्त वो जो लोग परेशान हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये सोशल इशू क्रिएट हो चुका है पूरी दुनिया में, इंटरनेशनली, और पाकिस्तान के लिए ये बिल्कुल एक चैलेंज है। और पहले हमारी मुल्क ऐसे कई चैलेंजेस से गुजर चुका है। टुगेदर एज अ यूनिट, टुगेदर एज अ टीम, हमने आप पास्ट में जाएं तो सैलाब ज़दगान के साथ भी हमने बड़ी पूरी मुल्क के लोग यूनाइटेड होकर उनकी बड़ी हेल्प की, आगे बढ़े, हर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसी तरह अर्थक्वेक का वाक़या हुआ, वो भी एक चैलेंज था हमारे लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको भी हमारे लिए लोगों को मिल के सारी चीज़ें उसको हमने पाया तकमील तक पहुँचाया। तो अब ये नया चैलेंज है, इसमें प्रिवेंशन मेजर्स भी लेनी है, और साथ साथ जो डेली वेजेस का जैसे आपने बताया, उसके लिए हर वो इंसान जो साहिब हैसियत है और जो कर सकता है उनके लिए सब कुछ करना चाहिए। जैसे जो
बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें हैं, जैसे आटा, दाल, चावल। यानी 1 महीने का राशन अगर आप जितने लोगों की मदद कर सकते हैं करें। मुझे पता है कि कुछ मेरे फ्रेंड्स ने भी इनिशिएटिव्स लिए हैं जो आपके जो प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे इरफान साहब, और यकायक उसमें जाहिर सी बात है अनसर्टनिटी मार्केट में इतनी है, काम रुका होगा, तो जो आपके साथ इमीडिएटली लोग मौजूद हैं, क्या उन तक आगे ही पहुँचाने का कोई काम कि उनको क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, या उनकी ये बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए आपकी कंपनी ने कोई इनिशिएटिव लिया है? बिल्कुल हमने लिया है। जो छोटे लोग हैं जो डेली वेजेस पर हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियंस हो गए, प्लम्बर्स हो गए, जो डेली जो कमाते हैं, उनके लिए बिल्कुल हमने ये अनाउंस किया हुआ है कि उनके लिए हम महीने भर का राशन प्रोवाइड करेंगे। सही सही। और आप क्योंकि बिज़नेस की भी समझ रखते हैं, इस वक्त पूरी दुनिया में सिचुएशन काफ़ी ख़तरनाक भी है, अनसर्टन भी है, बेयकीनी की कैफियत है। आपके अंदाजे के मुताबिक हम आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ कब तक जा पाएंगे, या एज अ बिजनेसमैन आप इसको कैसे हल कर रहे हैं? देखें, ये एक बड़ा टर्मोइल है, और नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट इट्स एन इंटरनेशनल इशू नाउ। आपने देखा बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हिट हुई हैं, बड़े बड़े जो हेल्थ के बड़े जाइंट्स थे, जैसे इटली को आप देखें, वो भी नाकाम नज़र आ रहे हैं, बेबस नज़र आ रहे हैं इस वबा के आगे। लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारी हुकूमत भी अब मेजर्स ले रही है, जैसे स्कूल्स बच्चों के लिए बंद कर दी है, जैसे अभी क्वारंटाइन के ऊपर आपने बात की है, तो ये चीज़ें करनी बड़ी ज़रूरी हैं ताकि हम इसको ईज़िली मेंटेन कर हम इस जो वबा फैली हुई है उसको हम ख़त्म कर सकें। दूसरी चीज़, जैसे कल एक वीडियो वायरल हुई है, मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से वो भी बताना चाहूँगा कि ना सिर्फ प्रिवेंशन करनी है, बल्कि देखें हम मुसलमान हैं, और जो दुआएं वगैरह हैं उसको हमें बड़ी आगे बढ़ चढ़ कर अपने अंदर एक रोज़ के रूटीन बनाना चाहिए। आई थिंक एक वो जो हम कहते हैं ना कि मादी दुनिया, मटीरियल दुनिया के पीछे भाग रहे थे, एक रेस हमें लग रही थी, ये वक्त हमें वाकई मिला, और हम एक तरह से अगर इसको एक अलग जाविये से देखें तो हम खुशनसीब हैं कि हमें अपनी ज़िंदगियों में ये वक्त मिल गया है कि हम थोड़ा रिफ़्लेक्ट कर सकें, और जो हमारी असल हकीकत है, जो अल्लाह ताला से हमारा लगाव है, जो कनेक्शन है, उसको भी स्ट्रॉन्ग कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब फॉर बीइंग हियर। और आगे बढ़ते हुए, जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे कि हुकूमती इकदाम की ना सिर्फ बिजनेस सेक्टर बल्कि हम सब एज पाकिस्तानी शहरी उसको सराह रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हमारे सीएम सिंध की, उसमें उन्होंने क्या क्या नई जो स्ट्रैटेजीज बन रही हैं, जो अपने ही एक्सपीरियंस से चीज़ें सीखी जा रही हैं, जो एजिलिटी है गवर्नमेंट की, उसके बारे में क्या कहा। लेट्स टेक अ लुक। कोरोना वायरस के केसेस अभी और बढ़ेंगे, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खबरदार कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तफ्तान में करंटीना सेंटर के इंतजामात पर उंगलियां उठा दी। तफ्तान में हमें बताया गया कि सिंध से 853 जायरीन हैं। क्वारंटीन का मतलब ये है कि एक बंदा एक कमरे के अंदर हो। सभी ने देखा तो वो तो सब साथ बैठे हैं, सब साथ चारपाई से चारपाई लगी हुई है, मिलजुल रहे हैं, तो ये क्वारंटीन नहीं था, ये तो खुदा ना खास्ता एक को है तो उन सबको लगना था उससे। मुराद अली शाह का कहना था कि सूरत हाल से निपटने के लिए सिंध बिल्कुल तैयार है। मैं रोजाना एक मीटिंग कर रहा था, इस मीटिंग में एक्सपर्ट वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। पूरी दुनिया में जो हमारे फ्रंट लाइन हीरोज़ एंड चैम्पियंस हैं, इट्स द मेडिकल एंड द हेल्थ केयर स्टाफ। आपको बताते चलें कि जहां हम तारीफ़ कर रहे हैं सिंध हुकूमत के इक़दामात की, उनको ने जितना जल्दी इसके ऊपर एजाइल एक एक्शन लिया है, हमें ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि सिंध हुकूमत ने जो सारा पैरामेडिक स्टाफ, हेल्थ केयर सिस्टम इन सिंध था, उसको दिसंबर से कहा हुआ था एंड थिंग्स हैड पिक्ड अप। द फर्स्ट टाइम कोरोना हैड एक्चुअली कॉल्ड आउट टू द वर्ल्ड, और हमने देखा कि वुहान से जब ये सिलसिला शुरू हुआ उस वक्त से सिंध हुकूमत का हेल्थ केयर सिस्टम इसके लिए तैयारी कर रहा था। एंड वन पर्सन, वन लेडी हुज बीन इन द फोर फ्रंट ऑफ इट ऑल, हम चाह रहे थे कि इनसे मुलाकात करें। थ्रू आउट दिस टाइम शी हैड बीन सो बिजी कि हमसे इनका राब्ता नहीं हो पा रहा था। आई एम सो हैप्पी टू हैव विद अस टुडे डॉक्टर सीमी जमाली। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। सिंस दिसंबर थिंग्स हैव बीन मूविंग, और आज हम देख रहे हैं उसका समर हमें नजर आ रहा है। व्हाट कैन द रेस्ट ऑफ द कंट्री लर्न फ्रॉम द सिंध एग्जांपल? देखिए, ये तो दिस इज something the Sindh government has set an example for the entire nation actually, because जो इन्होंने steps लिए, I think we had a very robust leadership over here, and when you have a competent leader, I think the rest of the things fall in place.
हमारा हॉस्पिटल फर्स्ट फोकल पॉइंट डिक्लेयर किया गया था। आई वॉज क्वाइट स्ट्रेस्ड आउट एट दैट टाइम जिस वक्त ये हुआ था, लेकिन वेरी क्विकली वी गॉट इनटू एक्शन एंड वी स्टार्टेड स्पीकिंग टू द सेक्रेटरी कि क्या करना है क्या नहीं करना, और हमने बड़ी जल्दी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ले लिया। हमने एक रैपिड रिस्पांस टीम बना ली हॉस्पिटल के अंदर, और हमने फिर उनको ट्रेन कर दिया, और हमने मल्टीपल मीटिंग्स कॉल की जिससे सबको पता चल गया कि किसका रोल क्या होगा। एंड यू नो ग्रेजुअली ऑन जब व्हेन यू आर ऑन द ग्राउंड आपको बहुत सारी चीज़ें खुद समझ में आने लग जाती हैं कि क्या करना है। यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मैं जब इस पे रिसर्च कर रही थी, आई वाज लुकिंग एट डिफरेंट मटेरियल्स, तो हमने ये भी देखा कि बिल गेट्स वाज इन द फोरफ्रंट। इनकी कोई 2015 की एक टेड टॉक है जिसमें उन्होंने यही कहा कि आने वाली दुनिया को ख़तरा मिसाइल से या फिर न्यूक्लियर वेपन से नहीं है, इसी तरह के पैंडेमिक वायरस से है, एंड वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड। एंड व्हाट ही रिकमेंडेड वाज अमेजिंग। अगर हम ये कहते हैं कि कोई भी नागहानी आफत खुदा ना खासा आती है, अर्थक्वेक आता है, बारिश आती है, फ्लडिंग होती है, तो हम जैसे कहते हैं कि आर्मी आपके फोर फ्रंट पे है। आर्मी और हेल्थ केयर सिस्टम का आपस में गठजोड़ के कितनी अच्छी ये एजाइल स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, रैपिड फोर्स ला सकते हैं। इसके लिए उन्होंने यहाँ तक रेकमेंड किया था यू शुड हैव नॉट वॉर एक्सरसाइजेस बट जर्म एक्सरसाइजेस, यानी जर्म वॉर्स आपको करनी चाहिए। एंड दैट्स व्हाट यू गाइस डिड। अच्छा, मैं ये भी बताती चलूँ कि हमारे साथ मौजूद है आयशा खान, हु इज अ लर्निंग एक्सपर्ट, और इनसे भी हम राय लेंगे कि एक वॉर तो वो है जो सिमी जी लड़ रही हैं, और एक वॉर वो है जो हर मम्मी अपने घर में लड़ रही है। उसमें हमारे पास क्या हो सकता है, इस पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच आयशा फॉर बीइंग हियर। बस सीमा जी, थोड़ा सा मैं आपके तवज्जुह से कुछ मिथ्स को बस्ट करना चाहेंगे। इस वक्त सीमा जी कितने नंबर्स मौजूद हैं, और कहा यह जा रहा है कि किट्स नहीं है, शायद टेस्टिंग नहीं हो सकती, इसमें कुछ सदाकत है? देखिए, नहीं, किट्स बिल्कुल मौजूद है, लेकिन हर पेशेंट को हमें टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रैवल कर आए, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, आपको सिम्टम्स हैं लाइक कोल्ड है, फ्लू है, खांसी हो रही है और बुखार हो रहा है, जो अभी मैं आपके चैनल पे ही चल कर आ रही थी, तो नीचे से वो थर्मोमीटर से या चेकिंग कर रहे थे जी, थर्मोगन से चेक कर रहे थे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चीज़ें चेक की जाएँ। और एक क्विजिंग होती है जो एयरक्राफ्ट से उतरते वक्त होती है, एक बड़ा रोबस्ट सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अब एस्टैब्लिश कर दिया कि जब आप जहाज़ से निकलें, और इसके अलावा और पोर्टल्स ऑफ एंट्री भी हैं और सॉफ्ट पोर्टल्स, पोरस बॉर्डर्स हैं हमारे, जैसा कि हमने देखा ताफ्तान बॉर्डर से बहुत सारे लोग आए। सिंध गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि जितने भी लोग आए थे जिनको उन्होंने टेस्ट किया, बहुत सारे उसमें से पॉजिटिव आ गए। सो इन्होंने सबको एक जगह पे, बहुत मुश्किल काम था, आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम, कि उन्होंने एक जगह पे कंटेन कर लिया इन सखर, एंड देयर दे आर टेस्टिंग एवरीबॉडी हु इज हैविंग सिम्पटम्स। आई वांट टू आपकी यहाँ पे मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए वो तमाम लोग जिनको ये पता चला है कि उनका कोई साथी ट्रैवलर अब कोरोना पॉजिटिव है, आपको जाके फ़ौरन टेस्ट कराना चाहिए। और अगर आप उनके कॉन्टैक्ट में भी आए हैं, अगर आपका उनसे मेल जोल रहा है, आप उनसे करीब रहे, उनसे मुसाफा किया, उनको गले लगाया है, क्योंकि उस वक्त आपको आगे ही नहीं थी, तो आप भी जाकर, और आप अपने आप में अगर सिम्टम्स महसूस कर रहे हैं, अगर सिम्टम्स हो तो फिर ही टेस्ट कराने की जरूरत है। हर एक को हम टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हर एक को टेस्ट करने लगे तो फिर किट्स ही खत्म हो जाएंगी। सो एनीबडी जो सिम्टोमेटिक है उनको टेस्ट कराने की ज़रूरत है, और वो लोग जो स्पेशली इन सिम्टम्स के साथ हमारे मुल्क में वापस आ रहे हैं उनको क्वारंटीन भी करने की ज़रूरत है। तो 14 दिन इंक्यूबेशन पीरियड इस वायरस का 14 दिन है। 14 दिन के अंदर हमने देखना है, आप सेल्फ आइसोलेशन कर सकते हैं, अपने घर के अंदर रहें और घर में दीगर काम मसरूफियात अपनी कर लें। अगर आपको ज़ुकाम, नज़ला, खांसी हो और बुखार हो इस अरसे में, तो फिर आप हस्पताल से जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर रब्ता 1166 इज़ द हेल्पलाइन नंबर, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 2 वेरी क्विक क्वेश्चन सीमी जी, इस वक्त कहा जा रहा है एक इमीडिएट टेस्ट है जो 1 से 3 हज़ार के बीच में हो जाता है, अगर वो पॉजिटिव हो तो आपका कोरोना टेस्ट किया जाएगा, जो कम अज़ कम 8,000 के करीब कॉस्ट करता है। तो जो शख्स ये अफोर्ड नहीं कर सकता, क्या हुकूमत सिंध ने या विफाक ने ये ऑफर किया है कि उसका फ्री ऑफ कॉस्ट? बिल्कुल, रैपिड टेस्ट जो है इसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, क्योंकि इट इज़ जस्ट एंटीबॉडी टेस्ट होता है जिसकी कि कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। टेस्ट असल में वो है कोविड PCR जो कि ज़्यादा रिलायबल है, और वो जो सस्पेक्ट्स हैं, जो प्रॉबेबल केसेस हैं, हुकूमत सिंध ने उनको बिल्कुल मुफ्त मैसर किए हैं। और हमारे पास इतने पेशेंट्स जो आते हैं जिनको हम टेस्ट के लिए सैंपल लेके भेजते हैं, वो सब बिल्कुल मुफ्त किया जा रहा है। तो ये गवर्नमेंट का बड़ा, ये बहुत ज़रूरी बात है ये लोगों को बताना। और जो लोग, बहुत सारे लोग जो हैं, इनको क्वेरीज हैं कि कहाँ पे हो रहे हैं ये टेस्ट। एक तो ओजा सेंटर में हो रहा है टेस्ट, एक खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, जिनमें के हुकूमत सिंध जिनको रेफ़र करेगी
उनका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और आप एक पर्चा लेकर जाएंगे, आपको कहा गया होगा कि आपका ये टेस्ट कराना ज़रूरी है। जब ये दस्तावेज़ आप लोग वहाँ पे ओझा में या फिर आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में दिखाएंगे तो आपका ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। इंडिस हॉस्पिटल और इंडिस हॉस्पिटल की तरफ से, हुकूमत की तरफ से ये आपको सहूलत मैसर है। लेकिन जी ज़रा सा लाइट हार्टेडली, अब जैसे हमने कहा कि घर में जो सूरत हाल है, कल हमने सोशल मीडिया पे आपको कॉल दिया कि आपने बच्चों को अगर कोई क्रिएटिव तरीके से मसरूफ़ रखा है तो आप दूसरे ख़ानदानों की माओं की हेल्प भी कर सकते हैं अपने आइडियाज़ शेयर करके। व्हाट्सएप नंबर आपका स्क्रीन पे इस वक्त हमारा आप देख सकते हैं 0308719188। इस पे भेजिए अपने बच्चों की कोई मज़ेदार सी इस वक्त की एक्टिविटी, ताकि उनका मोराल भी बना रहे, हम भी इंस्पायर होते रहें। कल मेरी ये कॉल के बाद जो फौरी तौर पे हमारे पास चीज़ें आई, सबमिशंस आई, वो आपको दिखाते हैं। ये देखे जी ज़बरदस्त पेंटिंग की जा रही है घर में रहकर। आई थिंक शी इज़ अ बीकनाइट स्टूडेंट, तो इस पर बड़ी खुशी थी। बहुत सारे नाम मेरे पास आ गए, तो मैं पहले इनकी तस्वीरें आपको दिखा दूँ। फिर इसके अलावा हम आपको दिखाते हैं ये दो बहन भाई, इन्होंने ज़बरदस्त पेंटिंग भी की और साथ साथ हम देख रहे हैं कि ये कुरान पाक की तिलावत भी कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है बच्चों की, एक तो स्पिरिचुअल आप लर्निंग, घर में एक लर्निंग का एनवायरनमेंट रखें, तो दिस इज़ व्हाट यू कैन डू। पेंटिंग्स भी हो रही हैं, कलरिंग्स हो रही हैं, एंड आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो वेरी कामिंग एक्टिविटी। बड़े भी ये कर सकते हैं। अच्छा जी, लेगो हम देख सकते हैं हर गम का साथी होता है। आज भी मुझे दे दिया जाए तो मैं दुनिया की हर चीज़ भूल के कुछ ज़बरदस्त लेगो। और ये देखें, ये आप देख सकते हैं, ये मेरा भांजा और मेरी भांजी है, और इनको आजकल स्टार वॉर्स का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। तो इनकी उम्र है जी, मेरी भांजी 3 साल की है, मेरा भांजा 6 साल का है, और हमारे घर में हर वक्त ये लाइट सेबर्स के साथ स्टार वॉर्स चलता रहता है। आयशा से हम मज़ीद भी आपके लिए ऑप्शंस लेंगे, और ये सामने है, प्लीज़ मेक मी वीडियोज़। अगर बच्चा कोई अच्छी सी पोम पढ़ता है या फिर कोई और रिसाइटल कर रहा है, कोई बेकिंग बच्चा अगर बड़ी अच्छी कर रहा है, उसकी वीडियो बनाकर मुझे भेजें। नंबर है 0308719188। लेते एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। द स्केयर इज़ वेरी रियल। हम इसको लाइट हार्टेड भी रखते हैं, मुख्तलिफ एंगल्स को कवर करते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप एहतियात को छोड़ दें। एहतियात आपने करनी पड़ेगी, लेकिन साथ साथ जो पाकिस्तान की सहूलियात, हमारे वसाइल हैं, हमारी एजिलिटी है, उसको सराहने की भी ज़रूरत है। हम कहते हैं ना, किसी भी मुश्किल वक्त में अगर आप इंकरेजमेंट के 2 बोल दें तो इंसान खून बढ़ जाता है, फिर वो बेचारा आगे बढ़ के उस फाइट को आगे लेके चलता है। इसी तरह आपको बताते चलें कि पूरी दुनिया, चाहे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो यानी WHO, BBC हो, गल्फ न्यूज़ हो, पाकिस्तान की काविशों को, हुकूमत की काविशों को सराह रही है। एंड आई थिंक हमें भी इसी मोमेंटम को बरकरार रखना है, अपनी पर्सनल जिम्मेदारी को पूरा करना है। आयशा, अभी हमने ब्रेक पे जाने से पहले जैसे बच्चों की सरगर्मियों की तस्वीर दिखाई, बहुत सारे लोग इससे भी इंस्पायर हुए होंगे। मदर्स जो थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर्ड फील कर रही हैं, एंशियस फील कर रही हैं, उनको आप क्या कहेंगी? देखें, इस वक्त जो टाइम ऐसा चल रहा है, एक क्योस फैला हुआ है, एंग्जाइटी फैली हुई है, और बच्चे भी घर में एग्जैक्टली उनको एक्टिविटीज़ चाहिए। दे आर गेटिंग होमवर्क्स एंड थिंग्स ऑन डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स फ्रॉम स्कूल्स एंड देयर इंस्टीट्यूशंस, लेकिन ऐसी एक्टिविटीज़ भी देनी है जिससे उनकी फिज़िकल हेल्थ भी अच्छी रहे। तो हम बच्चों को इंगेज कर सकते हैं बहुत सारी ऐसी इमर्जिंग एक्टिविटीज़ में जो कि उनकी सेहत के लिए भी अच्छी हैं और उनके माइंड के लिए भी। जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि बच्चे गार्डनिंग कर रहे हैं, और अगर वो अपने आप को गार्डनिंग में है ना, आप देखिए उसके उनके हर्डल रेस बना दी है। हम ऐसे आपको बहुत सारे आइडियाज भी देंगे। इस तरह की रेसेस के अंदर जो आप घरों पे कर सकते हैं, पजल्स के साथ बच्चे कितनी एक्टिविटीज करते हैं। पेंटिंग आजकल हर बच्चे का एक फेवरेट हॉबी है, उनको पेंट करना है, उन्हें रंग भरने, और रंगों से आपके इम्पैक्ट भी, एक जहन पे भी एक अच्छा इम्पैक्ट। मुझे आयशा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे करना है कि अगर बच्चे की उम्र 7 साल से कम है, तो ये जो वबा फैली हुई है या कोरोना के बारे में, उसको किस तरह मैसेजिंग करें? यानी आप बच्चे को बार बार हाथ धोने का कह रहे हैं, आप 1 से 5वीं दफ़ा टोकेंगे, बच्चा चिढ़ जाएगा। तो उससे किस तरह की टोनालिटी होनी चाहिए? उसको हम कैसे बताएं कि अब वो बाहर क्यों नहीं जा पा रहा, या वो स्कूल की छुट्टियां क्यों हुई हुई? ये मैसेज हम कैसे दें बच्चों को? एक तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ पर्सनल टू पर्सनल बात करने की होनी चाहिए, कि उनको बिठाकर उनको अच्छी तरीके से समझाएं, क्योंकि पेरेंट्स की बात बच्चे समझते हैं। और फिर एज अ स्कूल्स, एज अ टीचर, एज अ एजुकेशनिस्ट, हमारी भी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम मैसेजेस जैसे उनको होमवर्क्स पहुंचा रहे हैं और वो वर्कशीट्स कर रहे हैं, इसी तरह हमारे एक वीडियो मैसेजेस भी उन तक जाएं, क्योंकि एक बच्चे आप फॉलो करते हैं अपने पेरेंट्स को और इसके बाद अपने टीचर्स को, बल्कि कभी कभी तो कुछ बच्चे टीचर्स को ज़्यादा फॉलो अप कर रहे होते हैं बनस्बत अपने पेरेंट्स के। तो ये पॉजिटिव चीज़ें उन तक जाएँ।
और सारी उनको मालूमात पहुँचेगी तो वो अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखेंगे और इस तरह वो उनके अंदर एंग्जाइटी नहीं आएगी। अच्छा, यू गिविंग मी अ ग्रेट आइडिया। जैसे कल हमने आपको कॉल की थी और कहा था कि बच्चों की कोई इंटरेस्टिंग सरगर्मी है, कोई वो पेंटिंग कर रहे हैं, बेकिंग कर रहे हैं, कोई पोइट्री रिसाइटल कर रहे हैं, उसकी वीडियोस आपने मुझे बनाकर भेजनी है। एवरी डे मैं अपने शो पे उसको शेयर कर रही होंगी। लेकिन इसके साथ साथ जो एहतियाती तदाबीर, मैंने अपनी नीस के साथ डॉक्टर सीमी आई स्टार्टेड प्लेइंग दिस गेम। यू नो, जैसे बच्चा है, शी इज़ अ वेरी सोशल चाइल्ड, आप उसको बुलाएंगे, वो आपसे प्यार से बात भी करेगी। सो वी आर ट्राइंग टू टेल हर कि आज अगर तुम्हें कोई हक करने को कहे, से नो। अगर आपको कोई हाथ मिलाने को कहे, से नो, डोंट कम टू नियर। तो ये जैसे बेबी बेबी यस मामा हम सब पोएम करते हैं, आप बच्चे को ये बताएं, उसको रिकॉर्ड करें और वो भी मुझे व्हाट्सएप कर दें। बच्चा कितनी आपकी बात सुनता है और कितने अच्छे तरीके से इसको फॉलो करता है, वी लेट द वर्ल्ड सी। डॉक्टर सीमी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, वेदर। लोग कह रहे हैं कि जैसे जैसे मौसम बदलेगा और अगर गर्मी होती है, टेम्परेचर्स राइज करेंगे, कोरोना विल ऑटोमेटिकली डिसअपीयर। क्या ये मानना सही है? देखिए, दिस वायरस इज़ अ वेरी न्यू वायरस, इट्स नोवेल कोरोना वायरस, इट इज़ वेरी न्यू। और वुहान से, जैसे आपको पता है, दिसंबर में तो ये आया है। तो अब इसके ऊपर रिसर्च होगी, लेकिन हम एक बड़ी ऑप्टिमिस्टिक मुल्क हैं और एक बड़ी ऑप्टिमिस्टिक तरीके से सोचते हैं। गर्मी में आम तौर पे विरुलेंस जो है हर बीमारी की कुछ ज़रा कम ही हो जाती है। तो वी आर वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह जैसे जैसे स्प्रिंग सीज़न आएगा और आगे गर्मी बढ़ेगी तो इंशाल्लाह दिस शुड गो डाउन। और मगर इस वक्त के लिए तो हमें जो एहतियाती तदाबीर हैं जो बताई गई हैं वो सबको फॉलो करनी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ गुड फॉर अस एंड फॉर आवर नेशन एंड फॉर एवरीबडी। बट आई वाज आल्सो थिंकिंग डॉक्टर सीमी कि जैसे ही स्प्रिंग मौसम बहार आती है, हमारे यहाँ वो लोग जिनको ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं, जिनको एज़मा इशू है, वो ऑलरेडी उनकी एलर्जीज किक इन कर जाती हैं। कपल दैट विद दिस वायरस, डू दे नीड टू बी मोर केयरफुल? ऑफ कोर्स दे नीड टू बी मोर केयरफुल, बिकॉज ये एज़मा और ये सब इसी सीज़न में ज़्यादा होता है। लेकिन जो फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में जो लोग रह रहे हैं उनको तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो दे नीड टू, पोलन की वजह से हो जाता है, सो दे नीड टू कम डाउन टू द ग्राउंड एरियाज, ताकि उधर से कम से कम उनको ये एलर्जीज ना हो। लेकिन दे नीड टू कंसल्ट देयर डॉक्टर्स ऑफ कोर्स ऑल द टाइम, ताकि उनको पता रहे, टेलीफोनिकली कंसल्ट करें। अच्छा, हम जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे थे, मैं सुन रही थी बड़े गौर से, बच्चों को ये समझाने की ज़रूरत है और आपने बहुत अच्छी तरह ये बता दिया कि ये हगिंग और किसिंग ऑन द फेसेस जो माएँ करती हैं बहुत ज़्यादा, आई थिंक इस वक्त ये काम नहीं करना चाहिए। हाथ मिलाते हैं एक दूसरे के साथ, नॉट टू शेक हैंड्स, लाइक वी डिडंट शेक हैंड्स विद ईच अदर। बहुत अच्छा, छोटे बच्चे को आप हमेशा वेव करना सिखाते हैं, आप उसको यही कहेंगे बेटा दूर से अस्सलाम वालेकुम, दूर से खुदा हाफिज़। बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वी डोंट नीड टू यू नो कीप ऑन टचिंग ईच अदर। अच्छा, सर्फेसेस को साफ रखने के लिए भी यू कैन यू नो यूज सम काइंड ऑफ, ये देखिए जी, ये आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं आजकल, सैनिटाइजर। अगर आपको नहीं मिल रहा, आज हमने आपको घर में सैनिटाइजर बनाने का तरीका बताया, इसके अलावा वाइप्स का इस्तेमाल करें। ये नहीं भी हैं तो हमारे घरों में, बट ये अच्छी रिवायत होती है पोछा लगाने की, यूज फिनाइल, यूज डेटॉल, जो भी सर्विस। क्लोरीन की गोली 1 लीटर, 2 गोलियां जो हैं 1 लीटर बकेट में भर के डाल दें और उससे अगर आप पोछा लगा लें तो सर्फेसेस जो आपकी बिल्कुल साफ सुथरी हो जाएंगी। सो आई थिंक दोज आर द थिंग्स जो हमें करने की ज़रूरत है। और जो गवर्नमेंट आपको ऑर्डर्स दे रही है, मेरे ख्याल में बार बार उनको रीइंफोर्स करने की ज़रूरत है। आखिरी सवाल, होर्डिंग कर रहे हैं लोगों को आप, क्योंकि आपका इनसे राब्ता रहता है, क्या वी आर हेडिंग इनटू अ लॉकडाउन? क्योंकि लोग इस तरह शॉपिंग कर रहे हैं जैसे उनको बख्तरबंद गाड़ियों में जाना है, अपने बेसमेंट में चले जाना है अगले 3 महीने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखें, होर्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये हुआ कि फेस मास्क की होर्डिंग हो गई, एकदम से वो गायब हो गए मार्केट से। अब देखें, ये जो हमारा हेल्थ केयर स्टाफ है, ये उनकी ज़रूरत है, ये आपकी ज़रूरत नहीं। हर आम आदमी जो है फेस मास्क लगा के जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको फ्लू है आप घरों पे अपने रहें, लेकिन आप ये फेस मास्क लगा के इधर उधर शहर में ना तफरी करें। होर्डिंग की ज़रूरत नहीं।